साथियों, ये बात तो आप भी मानेंगे कि मन एक जड़ पदार्थ है। ईश्वर ने इसका निर्माण प्रकृति तत्व से किया है। साधारण मनुष्य का मन उसकी इंद्रियों का गुलाम होता है, किंतु एक योगी का मन उसके अधीन होता है और मित्र की तरह व्यवहार करता है। और वही मन व बुद्धि दोनों अलग है। बुद्धि सही गलत में फर्क कर सकती है, परंतु मन नहीं। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करके ही मन को नियंत्रण में लाया जाता है। जब मनुष्य का मन नियंत्रित हो जाता है तो वह मित्र की भांति अपने स्वामी यानी कि अपनी आत्मा के आदेश का पालन करता है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आप खुश ही रहेंगे। अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो आप शांति महसूस करेंगे। अगर आप जीवन में कुछ बेहतर हासिल करना चाहते हैं तो आप उसे भी हासिल कर पाएंगे। आपको उसके लिए अपने मन को समझाना होगा, जिसके लिए आपको अनुशासन और एकाग्रता की जरूरत होगी। और अपने जीवन में अनुशासन और एकाग्रता पाने के चलते आपको अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का कोई निश्चित लक्ष्य है भी या नहीं, जिस पर आप मेहनत कर रहे हो? अगर नहीं है तो फिर आपका मन आपके नियंत्रण में कभी नहीं होगा। क्योंकि जब एक इंसान के जीवन में लक्ष्य की कमी होती है तो वह अपने मन का गुलाम हो जाता है। क्योंकि इंसान का मन अपनी इच्छाओं के अधीन होता है और इच्छाएं उसको सही गलत की समझ नहीं देती। इच्छाएं आपको अनुशासन नहीं सिखाती, इच्छाएं आपको संकल्प नहीं लेनी देती। इसलिए अपने जीवन में लक्ष्य का होना अति आवश्यक होता है, जिससे आप जीवन में जहां भी जाना चाहते हैं उसके लिए सही दिशा का निर्धारण कर पाते हैं। इसलिए अपने जीवन में आप जो भी चाहते हैं उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। आपको आकलन करना है कि आप अपने मन और अपने विचारों को गहराई से समझ पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि आकलन से आप अपने आप को बेहतर कर पाते हैं। यह आपको मानसिक तौर पर ज्यादा समृद्ध बनता है। आप जब भी आकलन की स्थिति में होते हैं तो आप अपने गुण दोष पर गहराई से चिंतन करते हैं। आकलन आपको अपने स्वयं के प्रति जागरूक बनाने का काम करता है। ये निश्चय ही आपको आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहार के कर्म और परिणाम के प्रति जागरूक करता है। आमतौर पर मन को काल का एजेंट कहा जाता है और यह कहा जाता है कि मन ही हमसे सभी बुरे कर्म करवाता है। इस बात को एक दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है। हम आज के युग की भाषा में ये कह सकते हैं कि मन एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता। हम जो कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करते हैं, कंप्यूटर उसे ही स्क्रीन पर दिखाता है। इसी तरह मन हमारे खुद के पूर्व किए हुए कर्मों, संस्कारों के अनुसार कार्यशील होता है। मृत्यु के समय शरीर पीछे छूट जाता है, परंतु पूर्व में किए हुए हमारे सभी कर्मों का प्रभाव हमारे मन और आत्मा के साथ रहता है। भले ही अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, किंतु मन और आत्मा सब पूर्व संस्कारों के वशीभूत होकर अपना कर्म करते रहते हैं। हमारे जीवन में आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट हमारा मन है, और हम अपने मन को वश में करके ही परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। साथियों, हमारा मन अच्छा होने से हमारा तन भी अपने आप सुधरता है। यदि हम अपने मन से कोई भी काम करें तो हमारा धन बढ़ता है। मन में अमल, शांति न होने से जीवन में क्रांति हो जाती है। मन ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का निर्माण करता है। मनुष्य के लिए मन व इंद्रियों को शांत कर जीत प्राप्त कर लेना सबसे कठिन कार्य है। यह एक अत्यंत परिश्रम वाला मार्ग है, जिस पर चलना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। साथियों, आपका मन बहुत चंचल है। यदि वह इधर उधर भागे तो तुरंत उसे पकड़कर आत्मा के वश में लाए। इस प्रक्रिया का कई बार अभ्यास करने से एक समय पश्चात मन वश में आ जाता है। हमें अपनी इंद्रियों पर भी अंकुश लगाना आवश्यक है, ताकि मन इधर उधर न भागे। इसलिए एकांत में जाकर अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करें। कई बार हमें अपने जीवन के कई आसक्तिपूर्ण विषयों के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न कर लेने से अपने मन को संतुलन में लाकर मन को शांत करने में मदद मिलती है। मन को शांत करने में ईश्वर की भक्ति परम आवश्यक मानी जाती है। इससे हमारे मन के सभी विकार मिट जाते हैं और मन शुद्ध होकर अपने परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है। योग के द्वारा मनुष्य अपने मन की अनेक वृत्तियों व वासनाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह अपने मन को भी जीतने में सफल हो जाता है। आइए आज की इस कहानी से जानने का प्रयत्न करते हैं कि मन को आखिर जीता कैसे जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। साथियों, एक बार 3 साधु ज्ञान की खोज में हिमालय पहुंचे। रास्ते में लोगों से जो मिलता खा लेते। एक दिन सिर्फ 2 रोटियां बची। उन्होंने तय किया कि वे भूखे सोएंगे।
सपने में आकर ईश्वर जिसे रोटी खाने का संकेत देंगे वही रोटियां खाएगा। आधी रात के बाद अचानक तीनों उठकर एक दूसरे को अपना सपना सुनाने लगे। पहले ने कहा, मैं सपने में एक दिव्य स्थल पहुंचा। वहां ईश्वर ने मुझसे कहा कि तुमने जीवन भर त्याग किए हैं, इसलिए ये रोटियां तुम्हारी हैं। दूसरे साधु ने सपना सुनाया, मैंने देखा कि ईश्वर प्रकट हुए और बोले कि कठिन तपस्या कर तुम औरों से श्रेष्ठ हो गए हो, इसलिए रोटियां तुम्हारी हैं। अब तीसरे साधु की बारी थी। उसने कहा, मुझे सपने में न ईश्वर मिले न ही उन्होंने मुझे रोटियां खाने को कहा। आधी रात को अचानक भूख से मेरी नींद खुली और मैंने रोटियां खा ली। ये सुनकर दोनों साधु चिल्लाए कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तीसरा साधु, कैसे बताता, तुम दोनों तो गहरी नींद में ईश्वर से साक्षात्कार में लगे हुए थे। मुझे ईश्वर ने तीव्र भूख का अनुभव कराया और मेरी नींद खुल गई। यही संकेत पर्याप्त था कि मुझे रोटियां खा लेनी चाहिए। तो साथियों, हमारी सहज प्रतिक्रिया ही हमें सही रास्ता दिखाती है। जीवन में चीजें उलझाने या झूठ का सहारा लेने से बात बिगड़ जाती है। अतः केवल सहजता और सजगता से ही हम अपने मन को जीत सकते हैं।